आ जाओ चिपक जाओ। अविनाश कैसे है? ये ठीक है। ये अरे श्रुति है ना थोड़ा याद देखिए। अविनाश सेंटर। अरे यार कौन किशन है? किशन हट। आप लोग नीचे भी देखिए यहाँ पे। आपके सेंटर। चले वही तो मैं इनको बोल रही हूँ, जानते हैं। अरे बूम लेके बैठा बचपन से है। इधर ही है, मैड स्टूडियो के बाहर। बाप रे। ऑल द बेस्ट। सेंटर में सेंटर। क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि मेरे डेब्यू रियलिटी शो के लिए इस शो से बेटर कोई और शो नहीं हो सकता। Great to see you, Khatro Ke Khiladi. You are going to be part of it. What do you want to say? How excited are you for the show? I've been saying it n number of times that I am very nervous. It's not the excitement. I like आपको आपके डर का सामना करना है. मुझे लगता है एक्साइटमेंट तो वहीं ठप करके गिर जाती है. So it's more about being nervous. ओके, लेकिन अभिनव के हस्बैंड से किस तरह का आपको एक एडवाइजरी कहीं ना कहीं मिली होगी, क्योंकि वो पिछले सीजन का हिस्सा रहे थे. वो जानते हैं कि मैं कितनी नर्वस हूँ, तो उन्होंने सिर्फ कहा कि you can do it. मैम बिग बॉस की मैं बात करूँ, बिग बॉस विनर और खतरों के खिलाड़ी विनर एक ही बना है, वो श्रद्धा शुक्ला. यू विल बी द फर्स्ट लेडी हम देख पाएंगे बिग बॉस This is a विनर. lot of pressure, please. This is a lot of pressure. Oh, I did not know कि he won votes, but yeah, that's commendable. क्योंकि Big Boss is a different set of expertise, जहाँ पर आपको you have to overcome a different set of fears, maybe challenges, and this is going to be a different set of fears that you're going to face. So I think कोई दोनों अचीव कर पाया है तो यार इनक्रेडिबल है यार. रुबीना मैम, पानी वाला जो टास्क है, जो काफी अनकंफर्टेबल वाला टास्क माना जाता है, वो आपने देखा है जो लास्ट टाइम भी अर्जुन नहीं कर पाए थे, कुछ कहना? यार मैंने एपिसोड्स देखे नहीं है, बट मैंने एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अभिनव का सुना है, एंड ही डेफिनेटली सेज कि यार 4 डिग्री पानी मतलब फ्रीजिंग होता है, एंड देन यू हैव टू गो अचीव दैट टास्क इन अ सर्टेन टाइम एंड एवरीथिंग. चैलेंजिंग तो ऑफ कोर्स होगा, इसकी तो मतलब दो राय है ही नहीं, बट कौन कितना अचीव कर पाएगा यार, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. आपने कितनी तैयारी की? कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा है, कोई जिम जा रहा है, आपने कितनी तैयारी की? आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है सॉरी, कि ये एकमात्र ऐसा शो है जहाँ पर आपकी 15-20 दिन की तैयारी आई डोंट नो विल डिफाइन कि आप ये ट्रॉफी घर लेकर आ सकते हैं. बिकॉज यार आपको अपने डर का सामना करना है, तो डर का सामना ऐसा हफ्ते में या महीने में तो अचीव नहीं हो पाएगा, या फिर हफ्ते में आप एकदम सुपर पावर या कुछ एक एनर्जीज नहीं लेकर आ पाएंगे. सो आई थिंक इट इज़ व्हाट यू आर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड अब आप ऐसे स्टेज पर हैं कि आप अपना खतरा या अपने डर का सामने कैसे कर पाए. मैम, आप सब कंटेस्टेंट में एक विनर कंटेस्टेंट है जो हाल ही में एक लॉकअप शो जीते, मुनावर फारूकी की बात कर रहे हो. उनसे कंपटीशन किस तरह से देखने मिलेगा आपका? क्योंकि देयर इज अ स्टंट, एलिमिनेटर स्टंट, यू हैव टू कम्पीट विद 2 people, एंड हाउ आर यू रेडी? ही इज वेरी माइंडफुल गेम है. अच्छा, पता नहीं, आई एम श्योर खतरों के खिलाड़ी इज डिफरेंट फ्रॉम बिग बॉस और लॉकअप. यार यहाँ थोड़ी ना स्ट्रेटजीज अपनानी है. आई थिंक इट्स गोना बी अ फेयर प्ले, फेयर गेम, वेयर व्हाटएवर इज ऑन द वॉच, व्हाटएवर यू सी समवन परफॉर्मिंग हैज टू बी, मतलब यहाँ यू कांट चीट एनीवन. थोड़ा गेम खेल सकते हैं, मतलब जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला का फाइनल स्टंट हो जाए, उन्होंने सना सैयद से कम्पीट किया था, और माइंड गेम था फाइनल स्टंट की मैं बात करूं, जो जीताए थे. और पहले ऐसे व्यक्ति बने जो जिन्होंने बिग बॉस भी जीता. और खतरों की खिलाड़ी, अगर आपको कंपटीशन में फाइनल स्टंट में मुनावर सामने हो जहाँ माइंड गेम खेलना हो, और एंड यू हैव टू बी द फर्स्ट लेडी टू विन बोथ द शो, तो उसमें आप क्या करोगे वो टास्क पे? मैम प्रेशर है प्रेशर यार, प्रेशर आपको दिया जा रहा है. जाते फैंस क्या कहना चाहेंगे? और आप जीतने वाली है तो कुछ कह दीजिए. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि जीत के आना है? नहीं मैम, अगर जीत गए तो देखिए, जीत गई तो मैं वापस इंटरव्यू दूंगी, जीत वाला इंटरव्यू दूंगी. हार के आऊंगी तो फिर कहीं ना कहीं सबको निराशा होगी, मुझे तो बहुत ज्यादा होगी. तो ये हम जुलाई के बाद रखते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. कैमरा पीछे, शिवांगी सेंटर लुक दिए. कैमरा पीछे से हाथ आ रहा है. शिवांगी जी
Best of luck. Thank you so much. Nice watch. छुपा ली मैंने. It's great for your fans to see you in Khatro Ke Khiladi. They are very excited. How excited are you to go into the show and explore all the things, all reality show? I'm equally excited because I always wanted to do a show where I could explore my potential, and it's the perfect show for that. It's my debut reality show, so super excited. And debut में खतरों के खिलाड़ी करना it's very difficult because खतरों के खिलाड़ी करना it's like physical. You have to be fit, mentally fit. So are you fit for every point which I told you? हाँ, खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जहाँ पे आई थिंक फिजिकल एंड्योरेंस के साथ साथ मेंटली फिट होना भी, मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है. सो आई एम वर्किंग ऑन इट. सब चीज़ों में चल रही है मेहनत, वर्क इन प्रोग्रेस. And what was the first thought that came in your mind जब आपको कॉल आया खतरों के खिलाड़ी? खतरों के खिलाड़ी के लिए एक्चुअली मुझे पहले भी कई बार कॉल आ चुके हैं, लेकिन तब हो नहीं पाया था पॉसिबल. अभी पॉसिबल हो रहा है, सो आई एम डूइंग इट एंड आई एम हैप्पी. यार माय फैमिली इज दे मोर हैप्पी बिकॉज वो हमेशा से चाहती थी कि मैं खतरों के खिलाड़ी जैसा शो करूँ, खतरों के खिलाड़ी करूँ. सो सब लोग बहुत खुश हैं यार. आई एम हैप्पी दैट आई एम डूइंग इट. क्या आपने देखा जो 3 स्टंट होते हैं काफी खतरनाक होते हैं, पानी में जाके खोलना होता है ताले की चाबी, वो देखा है आपने? स्टंट वो काफी डरावना स्टंट होता है, वो आपने देखा है? दूसरा गाड़ी का एक स्टंट होता है वो भी, और एक सांप का स्टंट होता है, वो आपने देखा है कि नहीं? तीनों स्टंट वेरी इंपॉर्टेंट स्टंट जो फिनाले के लिए जाने के लिए होता है. नहीं, मैंने सारे स्टंट्स देखे हैं. अर्जुन नहीं कर पाए थे वो स्टंट, एक पानी वाला स्टंट पिछले. अच्छा, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने सारे स्टंट्स आप देख लेना. थैंक यू. उन्होंने सारे स्टंट्स क्योंकि बहुत अच्छे से किए हैं जितने मैंने देखे हैं, और बिल्कुल बाकी स्टंट्स भी देखे हैं मैंने, एंड आई एम होपिंग कि मैं भी सभी की तरह उन्हें अच्छे से कर पाऊँ. मैम कई अलग कंटेस्टेंट है, कोई ऐसा कंटेस्टेंट जिसके लिए कोई कुछ प्रिपरेशन आपने की है? कंटेस्टेंट्स के लिए या बिकॉज वी हैव एलिमिनेशन टास्क में यू हैव टू डू 1-on-1 विद द कंटेस्टेंट. कोई ऐसा, बिकॉज आप सबके बीच में एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो हाल ही में एक शो जीता है, मैं मुनावर फारूकी की बात कर रहा हूँ. उसके लिए कोई, क्योंकि उनका गेम प्लान काफी स्ट्रॉन्ग था लॉकअप में, उनके लिए कोई प्रिपरेशन आपने की? पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस मुनावर को फॉर विनिंग लॉकअप सीजन 1. एंड जहाँ तक इस शो की बात है, मुझे लगता है इस शो का फॉर्मेट बाकी सभी शोज से काफ़ी अलग है. मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी के साथ आप ये शो खेल सकते हो, बिकॉज़ ये स्टंट बैलेंस करवा सकता, मतलब दूसरे के साथ मिलके वैसा करवा सकता है. उसके लिए मतलब आपको खुद भी मेंटली होना चाहिए, इसका कहना वो है. और एक टास्क रहता है फाइनल में भी, एक टास्क रहता है जहाँ पे चाबी खोल के, यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला ने वो टास्क जीता था, सना सैयद थी उनके सामने, सिद्धार्थ शुक्ला ने वो टास्क जीता था. उसमें मेंटली फिजिकली यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग. जब सपोज फाइनल टास्क है, मुनावर इज देयर एंड यू आर देयर, आर यू प्रिपेयर फॉर दैट मैम? I am going to be a part of खतरों के खिलाड़ी, जहाँ सारे चल रही थी हॉर्स राइडिंग, जहाँ सारे स्टंट्स हो रहे हैं. मुझे आंसर तो करने दो. जहाँ सारे स्टंट्स होने वाले हैं, तो मैं सभी को यार मैं सभी को विश करना चाहूँगी लक कि सभी अच्छा करें, और मैं भी अपना बेस्ट दूँगी. एंड आई होप कि मैं सभी स्टंट्स कर पाऊँ. मेरे जितने भी फियर्स हैं मैं सबको कॉन्कर कर पाऊँ. मैम टीवी की मैं बात करूँ, आपका शो ने वो काफी सालों तक रोल किया है, आपके किरदार को काफी सराहा गया. फर्स्ट टाइम रियलिटी शो, इज दिस अ न्यू बिगिनिंग फॉर योर फैंस के लिए, आपके लिए? जी हाँ, इट्स माई फर्स्ट रियलिटी शो, सो आई एम एक्साइटेड क्योंकि पीपल विल गेट टू सी अ डिफरेंट साइड ऑफ मी और रियल साइड ऑफ शिवांगी, एंड I know how much my audience loves me, and so I'm excited for them to see a different अंदाज of me. शिवांगी, किसी से टिप्स लेने की कोशिश की जो इस शो में पहले जा चुके हैं? यार फिलहाल तो मैं सारे सीजन्स देख रही हूँ, और मैं उन्हें देख के ज़्यादा समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे स्टंट्स ऐसे होते हैं ना जो शायद हर किसी का हर स्टंट को लेके एक्सपीरियंस अलग होता है. राइट. रोहित सर से मिलने के लिए, क्योंकि रोहित सर इज वेरी स्ट्रिक्ट, अगर आप स्टंट परफॉर्म नहीं करते हो तो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. उनसे मिलने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड? आर यू नर्वस? आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट रोहित सर बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज मूवीज, एंड ही इज सो सपोर्टिव. जहाँ तक स्ट्रिक्ट होने की बात है, सो आई थिंक वो शायद लोगों के अच्छे के लिए ही होता है, जितना मैंने देखा है.
और ही इज़ वेरी सपोर्टिव यार। जहाँ लोग जो स्टंट्स मैंने देखे हैं कि जब लोगों को लगता है कि उनसे शायद नहीं हो रहा है, दे वांट टू अबॉर्ट, वहाँ पे वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको स्ट्रेंथ देते हैं दैट यू कैन डू इट। एंड कई लोग उनके उस चीज़ के बाद वो स्टंट्स कर भी पाए हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम। मैम टीवी कलाकार की बात करें तो टीवी कलाकार हमेशा एक्सप्लोर पहले बिग बॉस करता है, फिर खतरों के खिलाड़ी करता है, बट यू आर एक्सप्लोरिंग खतरों के खिलाड़ी, वो उसके बारे में कुछ बता सकते हो मैम? मुझे लगता है व्हाई नॉट बिग बॉस वाज द फर्स्ट चॉइस ऑफ योर साइड, फ्रॉम योर साइड? क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि मेरे डेब्यू रियलिटी शो के लिए इस शो से बेटर कोई और शो नहीं हो सकता। लास्टली अ स्मॉल मैसेज टू ऑल योर फैंस मैम। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर ऑलवेज लविंग मी एंड फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। यू गाइज आर द बेस्ट यार। आप लोग की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। सो कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, एंड आई do my best to entertain you guys. Thank you so much. See you with the trophy. Thank you. So sweet. वही तो मैं इनको बोल रही हूँ, जानते हैं। अरे बूम लेके बैठा बचपन है से इधर ही है, नाइट स्टूडियो के बाहर। बाप रे। हाँ, बचपन से उधर ही है वो। बड़े उधर हो गए हम लोग। लॉकडाउन में देखा मैडी स्टूडियो, उससे पहले पता ही नहीं। नहीं पता था। उसके पहले गेटी गैलेक्सी बिन्ना जी की गाड़ी बहुत फॉलो किया था। नंबर भी पता है हम लोग। मुझे भी नहीं पता है अपनी गाड़ी का नंबर। हम तो सब याद प्यार करते हैं, आपका नंबर। थैंक यू। वाह, कितनी अच्छी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं हम लोग। चले शुरू ले लो, फोटोज तो ले लेता हूँ। अरे मैं इतना congratulations that you are going for खतरों के खिलाड़ी. It's very surprising for all your fans. क्या कुछ कहना चाहोगे? यही कहना चाहूंगी कि जितना सरप्राइजिंग आप लोगों के लिए रहा है उतना मेरे लिए भी रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम फाइनली गोइंग। और फाइनली अब आप लोग श्योर हो गए हैं। बेचारे काफ़ी टाइम से डाउट में थे, जा रही है नहीं जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फाइनली मैं जा रही हूँ और आई होप कि आप लोग काफ़ी खुश हैं मुझे सीजन में स्टंट्स करते हुए देखने में। और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैम काफी बार आपसे पूछा गया था आप खतरों के खिलाड़ी में जा रहे हैं. Every time you denied the question and now you're going. What made you to go in? Yeah, so every time I denied the question, I was actually not going. So जब मैंने मना किया है तब मैं नहीं जा रही थी। और उसके बाद फाइनली ये तय हुआ कि मैं जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ। तो मैंने कुछ भी आप लोगों को मिसगाइड नहीं किया है। जब नहीं जा रही थी तो नहीं बोला था, अब जब जा रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ। मैम स्टंट बेस्ड शो है, उसके लिए मेंटली फिजिकली काफी फिट होना पड़ता है. Are you prepared for it? Yes, hopefully that's what I think that I am prepared. अब कितना हूँ कितना नहीं हूँ वो मुझे वहाँ पर स्टंट करते टाइम पता चलेगा। There are so many other contestants. किससे मिलने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो आप? मैं रोहित सर से मिलने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड मैम फैजू इज आल्सो देयर. काफी प्रोजेक्ट आपने शेयर किया है, उनसे मिलने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सब लोगों को अपना एक नया पार्ट डिस्कवर करने को मिलेगा। सब लोग ऐसी चीज़ें करेंगे जो उन्होंने पहले कभी करी नहीं है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी सबका एक न्यू पार्ट जो वो खुद डिस्कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। जन्नत, आपने इससे पहले कोई सारे एपिसोड देखे हैं, काफी पानी वाला सीन होता है, स्टंट होते हैं, सांप वाला सीन होता है, तो ये किस तरह से आप करने वाली कोई स्ट्रैटेजी आपने बनाई है? क्योंकि इसके लिए मेंटली भी बैलेंस होना चाहिए, मतलब सही तरीके से, तो वो कुछ तो आपने देखा है पूरी तरह से? तो जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, आई डोंट थिंक दिस शो इज अबाउट एनी स्ट्रैटेजी। आई थिंक इट इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। आई थिंक इट इज़ ओनली अबाउट आपका कितना एक एम और एक फोकस है। आई थिंक आपका फोकस होना चाहिए स्टंट कंप्लीट करने में। अब उसके बीच में आपको उस टाइम पे जो स्ट्रैटेजी समझ आती है वो बना लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पर आप भले स्ट्रैटेजी बनाकर जाओ लेकिन वहाँ पर यू नेवर नो वो काम आ रही है नहीं आ रही है। सो आई थिंक आपको गो विद द फ्लो करना पड़ेगा और वहाँ पर जो चीज़ लग रही है उस टाइम पर सही करने के लिए वो चीज़ आई थिंक क्या किया, थोड़ा कुछ अगर आप ब्रीफ बता सके। कोई आप जिम गए हो, फिटनेस के लिए कुछ काम किया हो, जैसे कि शिवांगी हॉर्स राइडिंग कर रही थी अपने को फिटनेस करने के लिए, तो आपने कुछ किया है? अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कल मतलब बस एक दिन थोड़े फिजिकल एक्टिविटी एज इन जंप और रनिंग वगैरह थोड़ी करी है, लेकिन बस एक दिन वो मुझे आज भी करना था। बट आज मैं सुबह से यहाँ पर हूँ तो आज वो नहीं हो पाया है। बट सिंस टाइम इतना ज़्यादा कम था, मुझे इतना लास्ट मोमेंट सब हुआ है कि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला है कि मैं
फिजिकली Yeah. अपने आप को रेडी कर सकते और इन सारे कंटेस्टेंट में एक हाल ही में एक विनर कंटेस्टेंट भी है, मैं मुनावर फारूकी की बात कर रहा हूँ। कोई स्ट्रेटेजी है उनके लिए, बिकॉज एलिमिनेशन टास्क होता है, आपको 1-on-1 compete करना रहेगा। ही इज अ मास्टरमाइंड। कोई तो आई स्ट्रेटेजी? थिंक जैसे मैंने आपको बोला, जो दूसरे रियलिटी शोज हैं जहाँ पर आपका भले ही मास्टरमाइंड काम आता होगा, बट दिस शो इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एवरीवन हैज सीन, और मे बी जो दूसरे रियलिटी शोज होते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट योर खुद का पर्सनालिटी कि आप कितना मास्टरमाइंड हो, कितना आप किससे क्या बॉन्ड कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इट इज अबाउट डूइंग योर स्टंट्स एंड कितना जल्दी आप कर लेते हो, कितने फियरलेस आप हो, कितने ब्रेव आप हो। तो आई थिंक इसमें काफ़ी सारी अलग चीज़ें जो आपको डिस्कवर करनी है अपने बारे में, और नई चीज़ें करनी है। तो आई एम श्योर काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स होंगे, काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, फिजिकली भी, मेंटली भी, बट वो अब वहीं देखने मिलेगा कि कौन ओके, फिजिकली मेंटली की तो बात हुई। खतरों की खिलाड़ी में पार्टनर स्टंट भी होता है, जहाँ पे एक पार्टनर आपको चूज करना पड़ेगा जो फिजिकली काफी फिट होना चाहिए। एक मर्ड में आपको अंदर जाए और वो ऊपर से मर्ड को निकाले, एंड देन यू हैव टू होल्ड द फ्लैग। कौन सा एक ऐसा पार्टनर आप चूज करोगे? दैट विल सी, अगर ऐसा कुछ स्टंट मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बिकॉज हर साल खतरों के खिलाड़ी में आप नए स्टंट्स देखते हैं, सब कुछ नया होता है, पैटर्न वो लोग इतना ज़्यादा नया कर देते हैं। तो इस साल हमें नहीं पता क्या आने वाला है, तो जब जैसा आएगा तब वहाँ पर देखा जाएगा क्या करना है। रोहित सर से मिलने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? बिकॉज ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप स्टंट नहीं करते हो तो काफी ज्यादा गुस्से हो जाते हैं अदर कंटेस्टेंट की बात करें। True that. He's very strict, he's very straightforward, but at the same time, he's very, very helpful towards the contestants. He is very, very fun. वो बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं. So I think he is an all-in-one package. So he's not just गुस्सा करते हैं या अगर स्टंट नहीं कर पाया तो आपको डर लगेगा उनसे। आई थिंक वो ऐसी गाइड है वहाँ पर जिसकी कंटेस्टेंट्स को वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ वही है उनको गाइड करने के लिए। एंड आई थिंक दैट ही डज अमेजिंगली, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। लास्टली अ स्मॉल मैसेज टू योर फैंस। गाइज, फाइनली मैं जा रही हूँ, फाइनली आप लोग कंफर्म हो गए हैं कि मैं जा रही हूँ, मैं खुद कंफर्म हो गई हूँ कि मैं जा रही हूँ। आई होप आप लोग खुश हैं और कांट वेट टू गो देयर टू डू द स्टंट्स, टू एक्चुअली डिस्कवर अनदर साइड ऑफ मी, एंड आई होप आप लोगों को मजा आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Okay, firstly, good to see you in Khatron Ke Khiladi. You're going, it's a great news for all your fans because they wanted to see you in a reality show and you're doing a reality show. Tell us something about it. How is it feeling? I am feeling great. I am feeling thrilled because actually ये एक reality show है, the only reality show which I always wanted to be a part of it since I was a kid. जब ये international Fear Factor था, then it came to India, मैं हमेशा इस show को देख के मुझे लगता था यार ये show मुझे करना है, because मुझे बचपन से ही adventures और मुझे वैसी वाली life बहुत पसंद है। I've always been that tough girl. So मैं बहुत excited हूँ और मेरी जो different side दिखने वाली है, because probably nobody has seen me doing the things that I love to do. So that is very very exciting. So लोगों को भी एक नई चेतना से मिलने को मिलेगा, which I'm very excited about. रियलिटी शो के माध्यम से एक नया मीडियम एक्सप्लोर करते हैं आप, लेकिन यू नो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट योर करियर और समथिंग लार्जर देन लाइफ विशेस, तो क्या इस माध्यम से आपको वो लार्जर देन लाइफ विशेस फुलफिल होता है? So I think you know I never knew कि actually जो reality shows है उनका क्या concept है, but I've actually been a part of the reality show. But I think it's great because आपको जो आपकी ऑडियंस और आपके फैंस होते हैं वो आपको हमेशा एज अ कैरेक्टर जानते हैं। जब उनको आपकी रियल सेल्फ से प्यार होता है ना, सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट विन, जब पीपल एक्चुअली गो क्रेजी फॉर हु यू आर। And this is what my main idea is, that I'm gonna perform, be myself and come back. I'm not thinking too much कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है, आगे क्या चीज़ें मेरे आगे आने वाली। That is wholly solely depends on me and my talent. If I am talented, nothing can stop me. I am definitely gonna go ahead and crack whatever big things that are there for me. But of course, reality show is very very interesting. To start with, because बहुत ही real journey होती है, बहुत ज़्यादा drama नहीं होता। It's just you, your strengths, your fears, you're gonna conquer all of that. So I think that is very exciting. We have seen you in class of 2020, Ace of Space. You have a great experience with that. Do you think that experience is going to work in Khatron Ke Khiladi?
See, that shooting thing is completely different, but जो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं आप एक महीने में प्रिपेयर नहीं कर सकते ऐसे शो के लिए, या आपकी लाइफ आपको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करती है टू कम टू अ पॉइंट वेयर यू फील टुडे आई एम रेडी कि मैं सारे अपने फियर्स को कॉन्कर कर सकूँ, मैं फिजिकली भी स्ट्रांग हूँ, मैं मेंटली भी स्ट्रांग हूँ. सो आई थिंक मेरी जर्नी ऐसे रही है. आई हैव बीन अलोन इन दिस सिटी, बहुत सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं. सो आई फील आई एम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड सिंस my childhood to go and face something like that. Your good friend Varun Sood was also part of खतरों के खिलाड़ी. क्या आपकी कुछ उनसे बातें हुई, कोई चर्चा हुई कैसे स्टंट किया जाता है, किस तरह से परफॉर्म किया जाता है? No, I'm not in touch with him, but Arjun Bijlani is a very good friend of mine, and of course उसने मुझे काफी कुछ बताया इस बारे में that it's a great show. Be ready to go to your extremes. बहुत कुछ होने वाला है, but just listen to Rohit sir and his instructions, and I think that will get you through this whole thing. So yeah, उसने मुझे काफी interesting ideas दिए हैं, and he has won the show, which was brilliant, and his journey was also great. What fears you most, the water stunt or this animal stunt or height stunt? I think मुझे एनिमल्स से भी डर लगता है, और मुझे पानी से तो लगता ही है, बिकॉज देयर वाज अ सिचुएशन जहाँ मैं एक बार ऑलमोस्ट आई वाज ड्राउन्ड शूटिंग फॉर अ शो. सो पानी का बहुत ज़्यादा फियर है. सो जस्ट आई एम वेटिंग कि हाउ डू आई कॉन्कर दैट फियर. खतरा जब आप रिस्क कम है, व्हाट यू हैव एनालाइज्ड आपने फिर जब से ग्लैमर इंडस्ट्री में शो बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क जो आई सी? रिस्क फैक्टर अबाउट द शो इंडस्ट्री? आई थिंक रिस्क फैक्टर, आई थिंक आपको लाइफ में रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कभी भी आप एक तरह की चीज़ नहीं कर सकते, आपको हमेशा डिफरेंट टाइप की चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती है. सम थिंग्स वर्क फॉर यू, सम थिंग्स डजंट वर्क फॉर यू. सो बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. आई डोंट बिलीव इन दैट. आई फील कि आपको जो आपके लिए सही लगता है, यू डू दैट, गिव योर 100% एंड लेट एवरीथिंग हैपन ऑटोमेटिकली. सो मैं किसी भी ऐसे रूल बुक के हिसाब से नहीं चलती हूँ. आई जस्ट व्हेन आई गेट अ राइट फीलिंग टू डू समथिंग, आई जस्ट से यस. आई थिंक दिस वाज वन शो, द मोमेंट इट वाज ऑफर्ड टू मी, आई वाज डूइंग अ फिल्म, बट फिर भी मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे ये शो करना है. सो यू नो, somehow I managed a lot of things, and I finally chose this show, which I'm very happy about, because acting is also a great passion for me, and adventure is also that. So I was in the thing, what do I choose? But I chose this right now because I feel I was completely ready for this journey. Was it difficult for you to, because Brahmastra की shooting अभी काफी बाकी है, and you are the part of it and doing. क्योंकि सो अब फिल्म की बात कर रही थी, कोई उसकी शूटिंग बाकी रहेगी तो. No, I was actually offered a big film and I was supposed to do it also, but कुछ dates का वो हुआ, तब मुझे ये show भी offer हुआ था. तो earlier I was thinking कि मैं क्या करूँ, then finally I chose कि मुझे ये करना है, because उसकी dates थोड़ी सी आगे हो गई थी. So that's when I chose this. And what do you want to say about the Rohit sir, because he's very straightforward with if you are not doing the stunt, he'll shout you, and funny also. Tell us how excited are you to work with? Actually मैंने रोहित सर का बड़ा like strict वाला, और जैसे when he was in set, he used to do fun, but वो बड़ा focus वाला zone था when he's directing. And when I have seen the previous episodes, he's actually a complete different person. He's doing a lot of fun also, he's being serious also, वो डांटते भी हैं. But I think that's the part of a mentor, when he has these 14 students, 14 or 16, 14, right? हाँ, 14 students, and हर तरह का आपको वो करना पड़ता है. So I'm all ready for all of that, because that is all important. That's going to take us ahead in the show. We have seen you performing really well for the MTV. Now you are part of Colors and Endemol. Endemol has one more show called Bigg Boss, and fans wanted to see you in Bigg Boss, but it was very surprising to see you in Khatron Ke Khiladi. Can we see you in Bigg Boss in future? I don't know that depends on when it happens. First, so abhi mera all focus is on Khatron, because I think Khatron is the kind of show which definitely suits my personality, and which I
ऑलवेज फेल्ट कि ये मेरे लिए बहुत एप्ट शो है, इसलिए मैंने खतरों के लिए मतलब आई वाज थिंकिंग कि यार अगर मुझे ऐसा शो करने का मिलेगा आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट फर्स्ट, बिकॉज दिस इज वेरी एक्साइटिंग, लाइक सीइंग योरसेल्फ डूइंग ऑल ऑफ दैट, इट्स समथिंग दैट यू टेक अप फॉर द लाइफ, मतलब आप लाइफ टाइम उस चीज को देख के प्राउड फील करोगे, तो मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Lastly, a strong message to your fans. I just want to say thank you so much for all the love and support you guys been showering. अभी मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है and I need all the blessings, love and support from you guys, and I promise I'm going to entertain you as much as I can. Thank you. सेंटर में सेंटर भाई यहाँ पे लेफ्ट कर रहा हूँ कुछ ना सबको हो गया, मैं थोड़ा सा इधर बोलूं, थोड़ा नाइस बैग भाई यहाँ पे एक ही बात हुआ, ऐसा कम होगा, थोड़ा कम होगा यार, क्या बात है, लवली भाई आपने कुछ तो स्ट्रेटेजी बनाई रहेगी वहाँ जाने के लिए? स्ट्रेटजी यही है कि मेरी फिटनेस और अगेन थोड़ा आवाज नहीं फिजिकली प्लस मेंटल पूरा स्ट्रेंथ जाना चाहता हूँ अपना, और पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ वहाँ पर भी जाके। और एक चीज़ का जो डर है, तो ये सारे स्टंट देखने के बाद में टीवी में एक समझ में आता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो भी मुझे अपना ख़त्म करना है और इंशाल्लाह अच्छा करना है। और फ्रेंड्स के लिए कुछ मैसेज देता हूँ। फैंस लोग के लिए यही कहूँगा कि आपका प्यार और सपोर्ट इतना है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कलर्स चैनल पे दिख रहा हूँ खतरों की खिलाड़ी में, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मेरे को रोहित सर के साथ में एक स्क्रीन पे शेयर करने को मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। मेरे फैंस लोग का इतना सपोर्ट है कि 27 मिलियन लोग ने आज इतना प्यार और सपोर्ट किया कि मैं इतने बड़े मंच पे हूँ, तो मैं उनको निराश नहीं करना चाहूँगा और अपना 100% देना चाहूँगा। वहाँ आपको जुने पुराने दोस्त भी मिलेंगे और नए दोस्त भी मिलने वाले हैं, उनके लिए कुछ बता दें। उन लोगों के लिए भी यही कहूँगा क्योंकि हर कोई अपना 100% देगा वहाँ पे, हर कोई जीतने जा रहा है वहाँ पे, तो बस यही कहूँगा कि मैं बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, और अपना 100% देना, अच्छा करना कुछ ज़्यादा बोलना और बस ओके। भाई मुनव्वर भी है शो में, उनके बारे में कुछ बोलिए कि अभी लॉकअप भी जीता हो। मुनव्वर को तो कांग्रेचुलेशन लॉकअप जीतने के लिए, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ और मैं पर्सनली भी उससे मिल चुका हूँ, बहुत अच्छा बंदा है और हम लोग वहाँ पे साथ में रहने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाली है। लेट्स सी कैसा होता है, क्या होता है, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए जो कि इंशाल्लाह बना रहेगा, तो मैं अच्छा कर जाऊँगा। फैजू भाई आपको किससे डर लगता है? मतलब वो पानी से, स्नैक से? ऐसा टीवी में देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये चीज़ आसान है, वो चीज़ इजी है, बट वहाँ जाके करने के बाद में मुझे समझ में आएगा कि मेरी कितनी स्ट्रेंथ है, मेरा कितना पावर है, जो मैं अपना दिखा रहा हूँ वहाँ पे। तो बस डर एक ही चीज़ का है कि मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है और बहुत सारे लोगों की उम्मीद है, मेरे फैंस लोग की उम्मीद है, तो इंशाल्लाह उस चीज़ पे मैं खड़ा उतरूंगा और अपना 100% देगा। भाई फैमिली ने क्या बोला है? आप जा रहे हैं, पहली बार देखे ऑफर आया था। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है जो खतरों के खिलाड़ी की बहुत बड़ी फैन है, तो वो अक्सर जब देखती है तो मुझे बोलती थी कि देख कभी तुझे ऐसा कोई शो आएगा तो करना, और जब मुझे शो आया तो सबसे पहले मेरा कॉल मेरी मम्मी को ही किया था कि देखो आप बोल रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे ये चीज़ मिली है। तो यही चीज़ का प्रेशर बना हुआ है, फैंस लोग का प्रेशर बना हुआ है कि मतलब इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझे अपना 100% करना है। मैं पूरी प्रिपरेशन में हूँ, अपना 100% देना चाहता हूँ, इंशाल्लाह वक्त में चाह तो जीत भी जाऊँगा। काफी चैलेंजिंग स्टंट है, काफी चैलेंजिंग स्टंट जो होंगे, काफी चैलेंजिंग स्टंट है, डर लग रहा है। एक सेल्फी दे दो मेरे को। एक जो खुद का भी एक डर होता है, जो टीवी में देखने के बाद में ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो भी एक डर है, मगर मैं इसलिए जा रहा हूँ कि ये सारा डर मैं अपना खत्म कर सकूँ। भाई आपकी बेस्ट फ्रेंड Firstly, congratulations, खतरों की खिलाड़ी, a reality show you're going to be part of it. Yes. Tell us how excited are you? I'm super excited after today, after giving all the interviews and seeing like this is really happening. I'm very excited. Initially, I was a bit nervous and anxious, and you know how you get mixed emotions. But today, I'm feeling on top of the world. I'm feeling really like full on, yes. And what do you want to say? What made you to do Khatron Ki Khiladi? I feel like, as I mentioned like earlier, also, it's just my personality. I'm a bit adventurous. I'm like adventurous, and I'm bindas, and
I like playing with danger and living on the edge. So all these things, I guess, that whole package is in this show, and so I just was like, yeah, okay, this is the show for me. It's a stunt based show. किससे ज़्यादा डर लगता है? Animal stunt से, water stunt से? अभी पता चलेगा. I think I'm a full dawn. अभी पता चलेगा पहुंच के कि how much I can do what. But as such कोई particular fear नहीं है, पर I feel काफी fear से मिलने वाली हूँ. Yeah, this is our first reality show, and My there first are TV, my first show, yes. And there are so many other contestants who have done so many reality show, TV Yes. show. So do you count yourself as underdog? Never. Why should I consider myself as an underdog? I might not be experienced, but I feel that I'm just going to talk to myself and get through the show and just be kind to myself. I'm not a part, like I don't have the backup, like how they know what's going to happen in a reality show. But I met them and they're really sweet and they were very welcoming, and I hope that lasts, and I hope like we create a good dhamaka. And किससे आपकी ज़्यादा दोस्ती है? Contestant की मैं बात करूँ काफी ज़्यादा. अब तो we had just one meeting. तो meeting में बस मेरे left पे चेतना बैठी थी और right पे राजीव, और हम बहुत मजाक कर रहे. राजीव is funny, as you know. तो उसका sense of humor is also a little bit English, Hindi, तो उसके साथ मतलब मेरी बहुत बड़ी, and we were really laughing. Munawar cracked onto jokes and हम सब हंस रहे थे. So the vibe was there. But in 1 hour I can't say who's going to be my friend, who's not. And so I'll get to know now when we travel and live together. How excited are you? Because Munawar has recently won a show and he's a mastermind. He's calm like a full khiladi from one show into another. Like so. But I'm gonna do my best. It's about your solo journey in this. You are going to always perform a task also alone. That means you'll have a partner, but you'll also be alone. So I'm just going with this intention of just facing my fears, having an experience of a lifetime, making new friends, being in a new country, and doing things that I would never be able to do if it wasn't for the show. And Rohit sir is also there. Yes. Tell us how excited are you? I'm excited. I'm excited to meet him. I've seen his movies and he has a great sense of humor. So, and I love funny people because I also consider myself funny. So I'm excited to crack some jokes with him, and like him play pranks on me and stuff like that. And there are lots of contestants who has done firstly Big Boss and then they switched to Khatro Ki Khiladi. But you are doing firstly Khatro Ki Khiladi. What made you not to do Big Boss first and first? I didn't think that much about what to do or not to do. I feel like I'm the type of person, if I feel good about something, I'll do it. And I don't know if I'll do any more reality or no. But this is one of the shows that I felt like I wanted to do it. A small message to your fans. This is my first reality. Please be kind, send me a lot of love, positive energy, and enjoy the real Erica for the first time you guys will be meeting me. Yes, thank you. All the best. Thank you so much. Bye. Hey guys, congratulations. खतरों के खिलाड़ी बिग बॉस की जर्नी काफी कमाल की थी दोनों की. खतरों की खिलाड़ी किस तरह से दिखती हुई जर्नी को? आई थिंक बहुत मजा आने वाला है, एंड घर के अंदर भी रह लिए, अब कंट्री के बाहर जाने साथ में, एंड देखते क्या होने वाला है. बहुत मजा आने वाला है जो भी होने वाला है. And it will be a lot of fun, and ये तो बहुत बड़ा फट्टू है. देखो एक है हमेशा, मतलब जो आपने देखा ही होगा, हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, हम अपनी लगन शिद्दत से एक शो को बहुत सीरियसली लेते हैं. वही कोशिश रहेगी. शो पे क्या होता है आई थिंक वो उधर ही जाके पता चलेगा जब एक्चुअली जानवर वानवर और वो सब चीज़ें होगी, तब एक्चुअली हम कितने पानी में है तब पता चलेगा. बट येस, डेफिनेटली कोशिश ये रहेगी कि वी विल रॉक इट, वी विल एंजॉय द शो. और लोग बोलेंगे कि बाबा ये खतरों के खिलाड़ी सीजन में निशांत और प्रतीक को देख के भाई बहुत मजा आया, 3-5 इन्होंने दे दिया लाइफ में. स्टंट बेस्ड शो है, मेंटली और फिजिकली काफी चैलेंजिंग रहता है. किस तरह से प्रिपरेशन हुई है उस चीज की? प्रिपरेशन आई थिंक कर लोगे तो फिर एक्सपेक्टेशन हो जाती है. एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिसअपॉइंटमेंट. सो प्रिपरेशन अपने माइंड को ये करके रखो कि जो भी होगा देखा जाएगा, बट नेवर बी प्रिपेयर्ड कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा. तो वहाँ पे सब कुछ जो होगा वहीं पे तभी के तभी जब हो जाएगा ना, मतलब जब रोहित सर बताएंगे कि ये स्टंट है आपको ये करना है, वो तब देख के जब कुछ भी होगा, मतलब उस सिचुएशन में आने के बाद आई थिंक नेचुरली हमारा दिमाग चलेगा. क्योंकि एक चीज मैं इसके बारे में मेरे बारे में कहूंगा कि हम मेंटली है थोड़े स्टेबल और स्ट्रांग. तो आई थिंक दैट इज आवर व्हाट यू कॉल यूएसपी, और उसको वही करेंगे. बाकी तो सब इट्स हो देयर. किस चीज से ज्यादा डर लगता है, वाटर स्टंट या एनिमल स्टंट? मुझे तो हर चीज से डर लगता है. दैट इज माय नहीं, ऐसा नहीं है. मैंने जनरली लाइफ में सारी चीजें करी नहीं, मैंने इससे भी नहीं करी, बट इसका एक एटीट्यूड है
चीज़ों को देखने का नजरिया एक देखने का मेरा बहुत अलग है। मैं वो चीज़ें ट्राई नहीं करता, मैं चिल करना पसंद करता हूँ। सो इट इज़ अ न्यू थिंग फॉर मी ऑल्सो, बट जितना है मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ। मुझे लगता है कर लेगा यार, ये भी मेंटली बहुत क्योंकि मेंटली हूँ मैं। अगर कुछ करना चाहेगा तो कर लेगा, अगर नहीं करना चाहेगा तो फिर ये साफ बोलेगा मेरे को करना ही नहीं। राजीव इज ऑल्सो देयर, 3-5 होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है उसका सॉर्टेड है ना पापा, उसको तो बंद कर देंगे टॉयलेट में। हाँ, वो पहुंचेगा ही नहीं स्टैंड पे, तो कैसे होगा? मतलब एक चीज पता है कि भाई पहला तो आउट होगा, ठीक है, उसके बाद मैं आउट होगा, तो मतलब शर्म नहीं आएगी मुझे कि मैं पहले शो से आउट हो गया। बट आई एम श्योर ही विल आल्सो नेल द शो। बहुत अच्छा दोस्त है हमारा। श्रीलंका की फ्लाइट में चढ़ा देंगे। और आप दोनों का कंपटीशन किस तरह से देखने मिलेगा? अरे हम तो मस्ती करते हैं, हमने तो करेंगे, लेकिन जब when it comes to coming face to face, निशांत चल तेरे भी देख लूंगा मैं। देखो जैसे बिग बॉस में भी आपने देखा था, हम जब कंपटीशन था हमने कंपटीशन किया है, बट जब चिल करना होता है, फन करना होता है, तो हम हमेशा वो करते हैं। तो आई थिंक वी विल डू द सेम थिंग। बट और ये शो ऐसा है कि हमको एक दूसरे से कम्पीट करना है, लेकिन वो स्टंट जो करेगा इंसान वो आगे जाएगा और जो नहीं कर पाएगा वो पीछे रह जाएगा। सो डिपेंड्स कि क्या होता है उधर जाके। फिर सी तेजस्वी से बातचीत हुई क्योंकि शी वाज द पार्ट ऑफ द शो। कोई टिप उन्होंने दिया? तेजा ने मुझे बोला बाबा कसा करशील तू, तेरे से कैसे होगा, बट उसने बोला कि तू टेंशन मत ले, तू चिल कर, तू जाके सिर्फ बिंदास कूदी मार के कर ले एंड यू विल डू इट। क्योंकि वो भी शायद से सीधा बिंदास फोकस होके करती थी। मैंने देखा था उसका एक स्टंट, जब वो पानी में उसने वो अंडर वाटर थी और वो किसी उसमें थी कांच के उसमें, और उसने सर मार लिया था कांच पे। उसके बाद वो बाहर हो गई, उसकी चोट लग गई थी, उसके आंख को कुछ हो गया था, तो उसने सर मार लिया था अपना कांच पे। एंड आई सॉ दैट टास्क रिसेंटली देखा था मैंने। तो ठीक है, बस वही बात समझ में आई कि भाई पैनिक नहीं करना बस, क्योंकि दूसरों को देख के एक चीज समझ में आ रही है, बस काम रहोगे तो सब काम से काम हो जाएगा। लास्टली व्हेन यू आर पार्ट ऑफ वन रियलिटी शो, एडजस्टमेंट फैक्टर जो होता है ना, पीपल डिफरेंट मेंटालिटी, डिफरेंट बिहेवियर, वो कितना सीखा आपने? वो तो करते ही आए हैं आज तक भाई, अलग अलग तरीके के जानवरों से मिल रहे हैं, भुगत रहे हैं सब कुछ। हम भी जानवर बन गए, इनके साथ साथ रहते, तो आई थिंक वो तो कर ही रहे हैं। एंड आई थिंक वो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं रही यार। वो तो चैंपियन मुनावर फारूकी भी है नाम, उसके लिए कुछ प्रिपरेशन किया? बिकॉज एलिमिनेशन टास्क में यू हैव टू डू 1 वर्सेस 1, चैंपियन प्लेयर आ रहा है, तुम्हें कुछ तो प्रिपरेशन किया रही कि मुनावर फारूकी के लिए? देखो हम लोग अपना बेस्ट देंगे, हम अपना फाड़ेंगे, सब अपना अपना फाड़ने के लिए आए शो पे। ऐसे नहीं ना, सभी चैंपियंस है, तो सब अपना करें, हम अपना करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या अच्छा लड़का है वो। बाकी वहां जाके देखते हैं क्या होता है। रोहित सर के साथ भाई वहाँ पे कंपटीशन हमारे साथ किसी का, हमारा किसी से नहीं है, किसी का हमारे से खुद से। वहाँ पे पानी से कंपटीशन होगा जिसका होगा, वहाँ पे सांप से कंपटीशन होगा जिसका होगा। मेरे से कोई लड़ने नहीं आ रहा वहाँ पे, ना मैं किसी से लड़ने जा रहा हूँ, मैं खुद से लड़ने जा रहा हूँ। अगर कोई मुझसे लड़ेगा वहाँ पे तो वो बेवकूफ होगा। रोहित सर से के साथ काम करने में कितने ज्यादा एक्साइटेड? सलमान सर से आप लोगों ने काफी काम किया, सलमान सर ने आपकी काफी तारीफ की थी, स्टार्टिंग में थोड़ा चिल्लाया था, बट एट द एंड ऑफ तारीफ काफी की थी। रोहित सर से काम करने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड? आई थिंक बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज ही वेरी इंस्पिरेशनल और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। एंड आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिंदगी में, क्योंकि वो बहुत बड़े अच्छे मेंटोर है वो। मतलब मैंने उनके साथ एक शो किया है पहले, सो मैं उनका तरीका पता है काम करने का, कैसे उन्होंने बहुत लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, सिखाया है। तो यही रहे, लाइक वी फील लकी दैट वी आर पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी अंडर हिज गाइडेंस, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाएंगे जो हमको खुद को पता चलेगी उस शो पे, विच विल बी आगे के लाइफ में यूजफुल। वो जो मूवमेंट उनके स्टंट करने वाली है, उस समय जो एक आवाज कान में आती है वो सिर्फ उन्हीं की आवाज आती है, और उनकी एक आवाज से बहुत इंपैक्ट पड़ता है एक इंसान की उस मोमेंट पे, उस जिंदगी में। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट्स गोइंग टू get us through. Lastly, a small message to all your fans. I think बस इतना बोलना चाहूंगा कि thank you so much for all the love. अपना ख्याल रखिए, हम जा रहे हैं, हम आएंगे, जीत के आएंगे। अपना ख्याल रखिए तब तक, और stay healthy. God bless you. प्यार देते रहना, मतलब हम उतना ही एंटरटेन करते रहेंगे आपको। एंड प्लीज वॉच खतरों के खिलाड़ी और keep loving the show. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। अरे नहीं बाकी है, जीतना जी। यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे देखिए मेरे पास। थैंक यू, थैंक यू। कितना बड़ी चाहिए थोड़ा कैमरा लेफ्ट साइड आपके सेंटर, सेंटर सेंटर मैडम जी, यहाँ पे मैडम जी आपके सेंटर, अभी यहाँ पे मैडम जी, यहाँ पे लेफ्ट, पीछे कौन हो रहा है मैडम जी, हम लेफ्ट, मैडम जी राइट।
अब कर लीजिए आप सवाल। फैमिली का क्या रिस्पॉन्स आप बहुत खुश है, थोड़े डरे हुए भी है, सो बट सपोर्ट कर रहे हैं। दे वेरी एक्साइटेड टू वॉच कि मैं कैसा, मतलब हाउ आई परफॉर्म ऑन द शो। आपके फ्रेंड भी होंगे इसमें, तो आप जानते हो बातचीत हुई? हाँ, काफी लोग हैं। मोहित है, रुबीना है, शिवांगी है, कनिका है, अनिल है। तो बहुत लोगों को मैं जानती हूँ, बहुत लोगों को नहीं जानती हूँ। तो जिनको नहीं जानती हूँ उनसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा कोई डर है जिसको ओवरकम करना चाहती हो? ओवरकम तो नहीं, पर मैं चाहूंगी कि हर डर को मैं कम से कम फेस कर सकूं, गिव अप ना करूं, कम से कम कोशिश करूं। वो बहुत वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग है। वो होस्ट कर रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करने में बहुत मजा आएगा और उनको एक्शन और एडवेंचर का बहुत एक्सपीरियंस भी है, तो अच्छी गाइडेंस मिलेगी उनके साथ। एंड ही इज अ वेरी कूल गाय, तो आई थिंक बहुत मजा आएगा उनके साथ काम करने में। क्या मैसेज होगा फैंस को? मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी को निराश न करूं, और आई होप उनको मजा आए देखने में, मैं उनका टाइम वेस्ट न करूं। जस्ट सेकंड मैम रुकिए, थोड़ा सा पकड़ो। चलो होल्ड। थैंक यू मैम। रुकिए मैम, रुक मैम। यार जी लोग कैमरा मैम इधर देखिए। भाई खाली राजा नहीं भाई, मेरा नाम मत ले, उधर चले। जन्नत बोर्ड मार क्या करना होता है? आएगा इधर मारो अविनाश कैसे? ये ठीक है। अरे श्रुति थोड़ा देखिए सेंटर। अरे यार किशन हट। आप लोग नीचे भी देखिए यहाँ पे। आपके सेंटर चले। रुबीना जी आ गए। चलो मैडम जी आ गए। रुबीना जी मेरी एक आपसे गुड्डा हो गया भाई। कौन है तू? सीधा अंदर ही जाके और पीछे हो जाए सब लोग। मनोज पीछे मनोज तू पीछे, सब पीछे आएंगे। सेंटर ओमकार अभी रुबीना जी सेंटर देखिए, सेंटर। पूरा आप कैमरा लेके आ जा रहा हूँ। आगे ढक्कन आपको लटक रहा है। चलो फिर दूसरा सोलो। अरे मुनावर बोलिए। 1 2 3 शांत होने नहीं बोला। मुनावर भाई शादाब के लिए बोल दो 2 लाइन। यहाँ पे ओह नाइस। अरे सेंटर में रुके, कैमरा राइट से रुके ना दुर्गेश, राइट से। हाँ यहाँ पे अभी बात है यहाँ पे। हैप्पी मैडम जी मैं अभी थोड़ा आगे साबुन मैं देख रही हूँ शुरू से तुम वही है। साबुन बिना जी ये अविनाश को देखिए। आनेरी जी हेलो, कैसे हो? भाई पीछे आ जाओ यार, पीछे आ जाओ यार। मैम ऑन है सेंटर। यार भाई पीछे लेना। मैम सामने देखिए ना मैम। मैडम जी यहाँ पे इधर मैम लेफ्ट, आपके राइट मैम ले आनेरी आपके राइट। ठीक है। हाँ ओके सेंटर। अभी डायरेक्ट सेंटर। सेंटर अभी डायरेक्ट यहाँ पर। अभी आपके राइट से वापस
अब मैं देख रही हूँ, आप नहीं देख रहे हैं। कैमरा देख आपके राइट जी अनरी सेंटर I'm left. थैंक यू टन 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 अनरी अरे रुकना यार कुछ भी यार आपने यार अरे मैडम जी थोड़ा और एक बार वन अरे टन 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 ये साइड थोड़ा नहीं मिल रहा अरे नहीं मिल रहा ये क्या बात है क्या ढूंढ रहे हैं अरे हम रेडी है साउथ अफ्रीका के लिए यहाँ पे आपके राइट पटक कर भाई इधर प्रतीक भाई अरे बुलाओ मत प्रतीक भाई इधर अरे मत यार कौन धक्का मार रहा है यार यहाँ पे शांत मत करो भाई सेंटर में देखो भाई इधर देखो भाई इधर देखो ना भाई आपके राइट थैंक यू प्रतीक क्या सुनो लेना प्रतीक भाई को सुनो चश्मा लगाओ भाई अरे क्या प्रतीक भाई यहाँ देखो सामने न्यू स्टाइल आपके सामने प्रतीक भाई आपके सामने प्रतीक भाई यहाँ देखो। प्रतीक भाई आपके सामने यहाँ पे देखो थैंक यू बिग फैन थैंक यू नेक्स्ट करो यार थैंक यू राजीव भाई यहाँ से स्टार्ट करो। सेंटर आपके यहाँ पे राइट थैंक यू All the best. Thank you. Enjoy. That's have a great time. That's important. Yeah. That's and enjoy the movie. It's more. नहीं दिखाने ही नहीं है ना दिखाने की वही ट्रिक है यहाँ पे देखिए रुकना जी मैम एक मिनट बहुत स्ट्रिक्ट है बहुत डांटी अभी लिफ्ट में जाकर बहुत डांटा बाद में करना प्लीज इतना किया ना इतना